हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के बीच में मैं एक बहुत बड़ा अपडेट से या बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आ चुका हूं। इस वीडियो में मैं बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉय के सपने को साकार करने वाला नोटिफिकेशन लेके आया हूं। दरअसल साथियों, जो भी लोग अपने डिपार्टमेंट, चाहे तो जो भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, वो अक्सर अपने डिपार्टमेंट के लिए सोचते हैं कि शायद वो डिपार्टमेंट मिल जाता, वो ब्रांच मिल जाता तो हमारे लिए अच्छा होता। तो साथियों, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट अपने जगह पे बिल्कुल सही है। किसी में कोई ऐसा नहीं है कि वो खराब है चाहे तो अच्छा है। अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन रहेगा, ये शंका रहेगा, तो कोई सा भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, आपके लिए अजीबो सवाल उठेगा, लगेगा कि कोई सा भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप मन की शंका को दूर करें। लेकिन साथियों, फिर भी रेलवे के एक जोन ने एक वैकेंसी निकाली है। वो वैकेंसी इसलिए निकाली है कि वैसे लेवल 1 कर्मचारी जो अपने डिपार्टमेंट को चेंज करने का सपना देख रहे हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक जोन ने बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकाली है। उस पद को भरने के लिए दूसरे विभाग के कर्मचारी को आमंत्रित किया है। तो साथियों, उसमें जो है वो किस तरीके से आपका डिपार्टमेंट चेंज होगा, कौन उसके लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, कौन भर सकते हैं, कौन अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, ये तमाम सारी जानकारी है जो उस रेलवे के नोटिफिकेशन के ऊपर मैं लेके चलूँगा और बताऊँगा कि इसके हकदार कौन हैं और कौन लोग अपना डिपार्टमेंट चेंज करने का सुनहरा मौका मिला है। तो इसलिए उस नोटिफिकेशन को जरूर देखें, ताकि हो सकता है कि आपको भी उसका मौका मिल सके, आपको भी उस डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिल सके जो डिपार्टमेंट में जाने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो साथियों, इसके लिए आपको उस लेटर पे चलना होगा और ध्यान से बारीकी से देखना होगा, क्योंकि साथियों कभी कभी ये होता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट्स के वजह से आपकी सदस्यता को खत्म भी कर दिया जाएगा। तो उससे पहले निश्चिंत होकर नोटिफिकेशन को जान लें, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करें, आपका भी डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। मैं आपको उस रेलवे का लेटर जो है, रेलवे जोन का, ये कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर का है। ये अजमेर का जो है उसका लेटर है। ये आपका जो डेट है 21/8/2024 को पब्लिश हुआ है। ये फाइल नंबर आपका ये है, लेटर नंबर। इसमें साथियों विषय में कहा गया है कि अजमेर कारखाना समूह में कारखाना सहायक लेवल 1 विथ मेडिकल कैटेगरी A2 में कार्यरत कर्मचारी को पॉइंट्समैन या जिसको कांटे वाला बोलते हैं, लेवल 1 पद पर विकल्प के आधार पर स्थानांतरण हेतु। साथियों, इस विषय में कहा गया है कि जो अजमेर कारखाना है उसमें सहायक, मतलब जो लेवल 1 कर्मचारी हैं वहाँ के, उनका जिनका मेडिकल कैटेगरी A2 है और वो कर्मचारी अगर वहाँ पे काम करते हैं तो उनको पॉइंट्समैन, मतलब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जाने का सुनहरा अवसर है। तो वो किनके लिए है, वो क्या है, मैं डिटेल से बताता हूँ। तो साथियों, इसमें कहा गया है कि आप देख सकते हैं कि उपरोक्त विषय में लेख है कि वर्तमान में अजमेर कारखाना समूह कारखाना में लोको कैरिज एवं विद्युत में कारखाना सहायक लेवल 1 के पदों पर कार्यरत सभी इच्छुक कर्मचारी से कांटे वाले लेवल 1 के पद पे पद स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित शर्तों को आमंत्रित किया जाता है। साथियों, ये जो
अजमेर कारखाना का जो है उसको मतलब बताया गया है कि जो वैसे कर्मचारी जो लोको या कैरेज एवं विद्युत में हैं, वो लेवल 1 कर्मचारी जो ग्रुप डी कर्मचारी हैं, जो सहायक होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट लोको या असिस्टेंट कैरेज, उनको बोला गया है कि आपको अगर इच्छा है तो आप पॉइंट्समैन में अपना जो डिपार्टमेंट है वो चेंज करवा सकते हैं। अब साथियों, उसके लिए कुछ शर्तें रखा गया है। अगर उस शर्त को आप पूरा करते हैं तो आपको इसके लिए एलिजिबल समझा जाएगा। तो पहला शर्त है कि आपका कह रहा है कि पहला नंबर में कि कर्मचारी को मेडिकल कोटी A2 में फिट होना अनिवार्य है, क्योंकि साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन के लिए मेडिकल कैटेगरी स्टैंडर्ड A2 होना ज़रूरी है, अन्यथा उनको उस लायक नहीं माना जाएगा। दूसरा नंबर में कह रहा है कि कर्मचारी की पदस्थापना उत्तर पश्चिम रेलवे से संबंधित डिवीज़न के किसी भी रोड साइड स्टेशन पर की जा सकती है। देखिए साथियों, इसमें क्लियर किया है कि कर्मचारी की पदस्थापना उत्तर पश्चिमी रेलवे के संबंधित जो भी डिवीज़न होंगे उसमें किसी भी रोड साइड स्टेशन पर की जा सकती है। ये नहीं कि आपको जहाँ पे है वहीं पे रखा जाएगा। ये क्लियर है। अगर इसके लिए आप तैयार हैं तो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा नंबर में कहा गया है कि यह स्थानांतरण स्वयं के अनुरोध पर होगा, अतः कर्मचारियों को न्यूनतम वरीयता देनी होगी एवं स्थानांतरण पर मिलने वाली सुविधाएं दे नहीं होगी। साथियों, ये तीसरा पॉइंट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बोला गया है दोस्तों, जो उसमें कहा गया है कि ये जो ट्रांसफ़र होगा, स्थानांतरण होगा, वो सेल्फ रिक्वेस्ट के द्वारा होगा, ना कि रेलवे के द्वारा माना जाएगा। और आपको जैसे ही लेवल 1 में अगर आप लोको कैरेज में थे तो अगर आप पॉइंट्समैन में आ रहे हैं तो आपका न्यूनतम वरीयता मतलब बॉटम सीनियरिटी में जाना होगा। और साथियों, ट्रांसफ़र के लिए आपको कोई स्पेशल चार्ज नहीं दिया जाएगा, कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान में रखना होगा, तभी उसके बाद आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए जो शर्त है, अगर उसको आप फिलअप करते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर साथ ही कहा गया है कि अतः उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारी अधिसूचना के साथ संलग्न विकल्प हेतु प्रारूप में अपना आवेदन उचित माध्यम से इस कार्यालय को 23/10/2024 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक के बाद होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। साथियों, ये लेटर में साफ कह दिया है कि अगर आप इसके इच्छुक हैं और इस एलिजिबल को पूरा करते हैं तो फ्रेंड आपको समय दिया गया है 23/10/2024 तक इस कार्यालय में आपको जमा करना होगा। अगर उसके बाद जमा करते हैं तो इसकी फॉर्म का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, आपकी फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अंत में कहा गया कि उक्त पर सक्षम अधिकारी CWM या AII महोदय का अनुमोदन प्राप्त है। ये जो है वहाँ के अधिकारी महोदय हैं, उनके द्वारा ये निकाला गया है। ये आपका जो है ये कविता गुप्ता हैं जो उनके द्वारा निकाला गया है। अब साथियों, ये था कि आपको उस कारखाना में कार्यरत जो भी कर्मचारी हैं और वहाँ पे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया है, जिसमें बहुत सारे शर्तें रखे हैं। अगर आप उसके एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब साथियों, बात आता है कि इसमें फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म का क्या करना है, तो मैं आपको फॉर्म पे भी लेके चलता हूँ और बताता हूँ। अब देखिए, आपको मैं फॉर्म का जो एप्लीकेशन का स्टेटस है उसके ऊपर मैं लेके आ चुका हूँ। कैसे का देखिए, इसमें ऊपर लिखा सेवा में श्रीमान मुख्य कार्य खाना प्रबंधक
उत्तर पश्चिमी रेलवे अजमेर। विषय में है अजमेर का खाना में समूह सहायक लेवल पथ मेडिकल A2 कार्यरत कर्मचारियों को पॉइंट्समैन के पद पर विकल्प के आधार पर। ये साथियों कांटे वाला बोलते हैं। ये संदर्भ आपका जो लेटर नंबर है वो दिया हुआ है। ऊपर में कहा गया कि महोदय जी ऊपर संदर्भ में अपनी स्वेच्छा से कांटे वाले के पद पर स्थानांतरण कराने हेतु विकल्प प्रस्तुत करते हैं। ये साथियों जो ऊपर में कहा गया है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं इस में जाने के लिए तैयार हूँ, तो हमारा विवरण है वो आपको विवरण यहाँ भरना पड़ेगा। कर्मचारी का नाम है वो भरना पड़ेगा, वर्तमान पद व टिकट नंबर। साथियों जिस पोस्ट पे आप हैं वो लिखना पड़ेगा। अब टिकट नंबर की बात है तो साथियों जहाँ पे कारखाने और यार्ड में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं तो और एक ही नाम के कई कर्मचारी होते हैं, उनके लिए वहाँ पे एक कोड दिया जाता है, इसको टिकट नंबर बोलता है। तो वहाँ से भी उसका पहचान होता है क्योंकि टिकट नंबर सबका अलग अलग होता है। और कार्यालय जहाँ पे आप ड्यूटी करते हैं वो उसका लिखिए। HRMS ID जो आपका है वो अंग्रेजी का वर्ड लिखें। एम्प्लॉय ID या PF नंबर जो आपका PF नंबर है वो इसमें ऐड कर दें, लिख देंगे। जन्म तिथि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिख देंगे। नियुक्ति की तिथि कब आपका ज्वाइनिंग हुआ था, ज्वाइनिंग डेट डाल देना है। आकार है वर्तमान पद पर प्रस्थापना की तिथि, कह रहा है कि जिस पे आप अभी जॉब कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं वो पोस्ट लिखें और ये कब से पोस्ट आप पर हैं। अगर किन्हीं का प्रमोशन वगैरह हो जाता है या तो मतलब कोई डिपार्टमेंट चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। अपना मोबाइल नंबर जो वैलिड है वो नंबर दीजिएगा। अब साथियों यहाँ पे कहा गया कि कोटि पॉइंट्समैन स्थानांतरण पर विकल्प जोधपुर मंडल, जयपुर मंडल, बीकानेर मंडल, अजमेर मंडल। अब साथियों यहाँ पे जितना भी अजमेर में आपका डिवीज़न है उस डिवीज़न में आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। फर्स्ट में किसको रखिएगा, सेकंड में किसको रखिएगा, थर्ड में किसको रखिएगा और फोर्थ में किसको रखिएगा, ये आपको बारी बारी से चूज करना होगा। उसी के अनुसार आपके फॉर्म पे विचार किया जाएगा। अब साथियों यहाँ पे नीचे दिखाएगा कि नाम व हस्ताक्षर प्रभारी जो वहाँ के होंगे CWM वगैरह उनका साइन मुहर होगा और यहाँ पे जो एम्प्लॉय होंगे उनका साइन होगा। तो साथियों इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपको मन है कि जाना है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के पॉइंट्समैन में। और साथियों पॉइंट्समैन में जाने के बाद आपका जो जॉब है उसमें है जो कि डिपार्टमेंटल LDC वगैरह आता है, LDC एग्ज़ाम होता है, वो दे के आप TCCC गार्ड वगैरह स्टेशन मास्टर बनने का सुनहरा मौका है। तो साथियों इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें और जितना जल्दी हो सके समय से पहले ऑफिस में जमा कर दें, नहीं तो फिर आपकी फॉर्म को ध्यान में नहीं दिया जाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और महत्वपूर्ण होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि साथियों आपके